प्रिय आत्मन, मैं वासुदेव कृष्ण तुमसे कहता हूं, यदि प्रसन्न रहना चाहते हो तो अपने जीवन के निर्णय अपनी परिस्थितियों को देखकर लो, न कि जगत को देखकर। जो लोग संसार की दृष्टि से निर्णय लेते हैं वे प्रायः दुखी ही रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, तुम अपने अंतःकरण को शांत रखो, स्मरण रखो, सूर्य की किरणें कितनी भी प्रखर क्यों न हो, वे सागर को शुष्क नहीं कर सकती। तुम्हारे जीवन में जो भी विपत्तियां आती हैं उनमें भी मेरा ही करुणामय हाथ कार्य करता है। यदि मैं तुम्हें कष्ट के समीप लाता हूं तो विश्वास रखो, मैं ही तुम्हें उस कष्ट के पार भी ले जाऊंगा। मन की पीड़ा का अंत नहीं, अतः दूसरों को दोष देने से कुछ प्राप्त नहीं होता। सरल उपाय है, अपने मन को मुझे समर्पित कर दो। जब मन ईश्वर से जुड़ता है तब शांति, संयम, सहन शक्ति, प्रेम और नवीन ऊर्जा का उदय स्वयं हो जाता है। यदि मैं तुम्हें प्रतीक्षा करवा रहा हूं तो तैयार रहो। मैं तुम्हें तुम्हारी याचना से कहीं अधिक देने की योजना बना चुका हूं। वत्स, मन अंधा है, उसके पास अपना प्रकाश नहीं, वह तुम्हें भ्रमित कर सकता है। इसलिए मन के पीछे मत चलो, बुद्धि का आश्रय लो। जब तुम बुद्धि से कर्म करना आरंभ करोगे तब यही मन तुम्हारा मित्र बन जाएगा। अभी वह अनियंत्रित होकर तुम्हें रोकता है, भटकाता है। अपने महान संकल्पों को गुप्त रखो। जैसे गुप्त मंत्र की रक्षा की जाती है वैसे ही अपने लक्ष्य की रक्षा करो। कार्य पूर्ण होने पर ही उसका उद्घोष करो, क्योंकि अनेक जन अपनी पीड़ा से नहीं, दूसरों की उन्नति से दुखी होते हैं। जब आर्थिक या सांसारिक स्थिति डगमगाए तब धैर्य धारण करो। सहानुभूति के लिए अश्रु न बहाओ। स्मरण रखो, तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हारी वास्तविक संपत्ति है। परिस्थिति बदलती है, समय गतिशील है। अतीत के शोक में मत डूबो, भविष्य की चिंता में मत उलझो। जिसने तुम्हें जीवन दिया है उसने तुम्हारे लिए मार्ग भी निश्चित किया है। तुम्हारा आने वाला कल तुम्हारे वर्तमान कर्मों से निर्मित होता है। सत्य कटु हो सकता है पर विश्वासघाती नहीं होता। जो तुम्हारे सम्मुख तुम्हारी त्रुटि कह दे वह तुम्हारा हितैषी है। जो पीठ पीछे मधुर और सामने कठोर हो उससे सावधान रहो। यदि अकेलापन मिले तो उसे वरदान समझो। यह आत्म सुधार का अवसर है। कोई भी सदा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, पर मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। सुख में मुझे मत भूलो और दुख में मुझ पर संदेह मत करो। जो तुम्हारे मूल्य को नहीं पहचानते उन्हें जाने दो। जहां तुम्हारी सीमा समाप्त होती है वहीं से मेरा कार्य आरंभ होता है। वत्स, जीवन कर्म प्रधान है। जैसा कर्म वैसा फल। कर्म किसी का सगा नहीं होता, अतः सद्कर्म करते चलो। अपमान का उत्तर युद्ध से नहीं, उत्कृष्ट सफलता से दो। त्याग दो अपने दूषित अतीत को, अन्यथा वह भविष्य को भी विषाक्त कर देगा। जीवन जीने के दो मार्ग हैं, या तो जो प्रिय है उसे प्राप्त करो, अथवा जो प्राप्त है उसे प्रिय बनाना सीखो। स्मरण रखो, स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। संतोष सबसे बड़ा धन है। विश्वास सबसे बड़ा संबंध है। क्रोध बुद्धि को नष्ट करता है और बुद्धि के नष्ट होते ही पतन प्रारंभ हो जाता है। वाणी यदि मर्यादा छोड़ दे तो सर्वनाश निश्चित है। तुम जिस भाव से मुझे स्मरण करोगे उसी भाव से मैं तुम्हारे समीप उपस्थित होऊंगा। बदला लेने का विचार मत करो, समय स्वयं न्याय करता है। समय इस जगत का सबसे मूल्यवान धन है, इसे व्यर्थ मत गवाओ। अपनी तुलना किसी से मत करो। जैसे सूर्य और चंद्रमा अपने अपने समय पर प्रकाश देते हैं, वैसे ही तुम भी अपने समय पर दमकोगे। यदि किसी कार्य में भय प्रतीत हो तो समझो वह साहस का आह्वान है। अपने हौसलों को यह मत बताओ कि समस्या कितनी बड़ी है।
समस्या को बताओ कि तुम्हारा साहस कितना महान है। सफल वही नहीं जो शत्रुओं पर विजय पाए, सफल वह है जो अपनी वासनाओं और इच्छाओं पर विजय प्राप्त करे। वत्स, तुम्हारे भीतर निरंतर एक संग्राम चल रहा है। एक ओर क्रोध, ईर्ष्या और लोभ का अंधकार, दूसरी ओर प्रेम, दया और सद्भाव का प्रकाश। जिस भाव को तुम पोषण दोगे वही प्रबल होगा। इसलिए क्रोध से पूर्व करुणा चुनो, लोभ से पूर्व उदारता, चिंता से पूर्व शांति और ईर्ष्या से पूर्व मंगल भाव। जब मन को मौन का विश्राम मिलता है तब वह स्वयं निर्मल हो जाता है। अतः उठो, जागो और अपने जीवन को श्रेष्ठ कर्मों से आलोकित करो। जो कुछ भी करो मुझे अर्पित करते चलो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। तुम मेरा अंश हो, अम्ब, अविनाशी, दिव्य। प्रणिपात।